एक विद्वान का परिवार और जीवन का सत्य। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। आज की ये कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद है आप इसे पूरा सुनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए मिली है, पर वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। वक्त बदलने के साथ साथ रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं। दिन और रात की तरह कभी कोई अपना हो जाता है तो कभी पराया। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ज्योतिषी थे जिनका नाम पंडित जयंत था। पंडित जयंत का अधिकांश समय ज्योतिष गणना और भविष्यवाणियां करने में बीतता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय ग्रंथों की रचना की थी। उनके परिवार में सिर्फ वो, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था जिसका नाम अर्णव था। पंडित जयंत अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने इकलौते बेटे अर्णव पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। कोई प्रेम नहीं है? आप पूरे दिन बस अपनी गणनाओं में ही लगे रहते हैं। पंडित जयंत ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। पंडित जयंत अपनी विद्वत्ता के कारण राजा के दरबार में भी बहुत सम्मानित थे। राजा ने कई बार उन्हें अपना शाही ज्योतिषी बनने का अनुरोध किया था, पर वे हमेशा ये कहकर इनकार कर देते थे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपके दरबार की राजनीति में उलझना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका बेटा अर्णव अपनी माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वो पाठशाला जाने के बजाय बेकार के लड़कों के साथ समय बिताने लगा। पंडित जयंत को अपने काम में व्यस्त रहने के कारण अर्णव की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे अर्णव ने जुआ खेलना और गलत संगत में पड़ना शुरू कर दिया। एक दिन अर्णव अपने दोस्तों के साथ एक अमीर व्यापारी के घर चोरी करने गया। जब वे चोरी कर रहे थे तभी एक सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया और सीधे राजा के पास ले गया। सिपाही ने राजा को बताया कि इन लड़कों ने चोरी की है और इनमें से एक पंडित जयंत का बेटा अर्णव है। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ज्ञानी ज्योतिषी का बेटा चोरी जैसे अपराध में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को पंडित जयंत को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, पंडित जी, आपका बेटा महल में है, उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर पंडित जयंत ने भारी मन से कहा, ओह, यह क्या, मेरे सम्मान पर काला धब्बा लग गया। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप उनसे अर्णव को माफ करने की विनती कर सकते हैं। पंडित जयंत ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, ये भी एक अपराध है। उनकी पत्नी ने धमकी दी कि अगर वे राजा के पास नहीं गए तो वो अपनी जान दे देंगी। पंडित जयंत अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर रहे थे और यही उनके व्यक्तित्व की महानता थी। लेकिन पत्नी की जिद के कारण उन्हें अनिच्छा से राजमहल जाना पड़ा। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से विनती की, राजन, मेरा पुत्र अभी नादान है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको मेरे सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफी दे सकता हूँ। पंडित जयंत ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। पंडित जयंत की इस विनती पर राजा ने अर्णव को इस शर्त पर माफ कर दिया कि वो भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन इस घटना के बाद पंडित जयंत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। जहां भी वे जाते लोग कहते, वो चोर का बाप जा रहा है। ये सब सुनकर उन्हें बहुत दुख होता था। इस अपमान और बेइज्जती के चलते पंडित जी बीमार रहने लगे और उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। अर्णव घर तो आ गया, पर उसकी चोरी की आदत नहीं गई। उसने पंडित जयंत की लिखी हुई ज्योतिष की पुस्तकें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन पंडित जयंत ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? अर्णव ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। पंडित जयंत क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्णव ने कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं, मुझे लगा वो किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। पंडित जयंत ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। समय के साथ साथ उनकी बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और बेटे का क्या होगा। बीमार होने के बावजूद वे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते थे कि मैं ये ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। एक दिन उनका ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, खुद को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है।
अर्णव ने वो ग्रंथ लिया, पर मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो बात होती। अगले दिन सुबह पंडित जयंत का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्णव को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, वो तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। अर्णव निराश होकर बैठ गया। कुछ समय बाद माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें खाने के लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्णव ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन काम देगा? यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों न मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वो हमारी मदद कर दें। ये सोचकर वो राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने कड़े स्वर में कहा, क्या मदद? मैंने तुम्हारे पति को कई बार सलाहकार बनने का अनुरोध किया था, पर वो हमेशा मना कर देते थे। तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, और सलाहकार बनने का अनुरोध किया था, पर वो हमेशा मना कर देते थे। तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौट आईं। घर पहुंचकर अर्णव ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिताजी ने ये पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटा ये तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्णव ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वो अपने पड़ोस के एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उनसे पोथी का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, जिनका अर्थ केवल कोई महापंडित ही बता सकता है। अर्णव निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। इस बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी देखकर अर्णव ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी, जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा नहीं गया और वो बगीचे के अंदर चला गया। अर्णव ने कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वो बगीचा महाराज का था। एक बार फिर अर्णव को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज ये आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की? अर्णव गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम पंडित जयंत के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। बेचारा अर्णव कुछ कह भी नहीं पाया कि वो भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब वो घर लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। दुखी मन से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। अर्णव ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है। तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। मुस्कुराते हुए चलते रहिए, क्योंकि पीठ पीछे आपकी बात तभी होती है जब आप में कोई बात होती है। अर्णव चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा कि यहीं फल खाकर गुजारा करूंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से उसके दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वो पोथी के पन्ने पलट रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। अर्णव उन पन्नों को पकड़ने में असफल रहा। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लगा। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था। युवराज ने वो पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज भी उस मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखकर कहा, पुजारी जी, संयोग की बात है, एक युवक भी आ गया, क्यों न इसी की बलि दे दी जाए। ये सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। अगर उसने अपना असली परिचय दिया तो वे उसे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे। उसने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा,
भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? पुजारी ने कहा, अवश्य, लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस भोजपत्र को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। ये सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इन श्लोकों ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हम आज के बाद किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम मयंक था, उसने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वो इन श्लोकों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने उसके प्राण बचाए थे। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता राजा प्रताप के चरणों में प्रणाम किया और पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा, इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए ये हजारों मोहरों के बराबर हैं। राजा प्रताप ने अपने सैनिकों को भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया कि जो भी ऐसे श्लोकों से सजे और भोजपत्र खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर पंडित जी का बेटा अर्णव महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वो राजा प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, पर हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था क्योंकि वो एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन भूखा प्यासा अर्णव राजमहल की तरफ से जा रहा था। उसे रसोई से खाने की महक आई और वो सीधा रसोई घर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे भगा दिया, लेकिन अर्णव की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने रसोइये से नजरें बचाईं और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल लीं। दुर्भाग्य से रसोइये की नज़र उस पर पड़ गई। उसने अर्णव को पकड़ा और महाराज के पास ले गया। रसोइये ने कहा, महाराज, ये भिखारी लड़का रसोई में घुस आया और रोटियां चुराई हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी का थैला उल्टा कर दो। एक सिपाही ने अर्णव का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वो ग्रंथ भी निकल आया जो अर्णव के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज मयंक भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठे, अरे, ये तो वही अमूल्य पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने अर्णव की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बैठाया जाए। उस लड़के को एक सिंहासन पर बैठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम अर्णव है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो? मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अर्णव ये सुनकर एकदम अचंभित रह गया और बोला, क्या कहा, 5000 स्वर्ण मुद्राएं? महाराज, मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और अर्णव को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगे। उसने लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अर्णव ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई अर्णव, अपनी पोथी का ये मूल्य स्वीकार करो। ये कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्णव को थमा दी। अर्णव ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं इस धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? मैं इस धन को गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। अर्णव सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहाँ होते। इसके बाद अर्णव ने वो धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। दोस्तों, हौसला न हारो गिरकर, ए मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गईं तो आपका अंत निश्चित है, इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।